हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो मानव जीवन है इसका एक्चुअली में क्या लक्ष्य है। ये हमेशा सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि हमारा जो मानव शरीर मिला है इसका लक्ष्य क्या है। हम सबको कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमें जो मानव शरीर मिला है इसका असली लक्ष्य क्या है। जितना भी हमारा वैदिक लिटरेचर है उसको यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये मानव शरीर क्या है। ये मानव शरीर एक यंत्र की तरह है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि हमारा शरीर क्या है, यंत्र है। और ये ऐसा यंत्र है कि इस यंत्र पे हम सवार हो करके हम भगवत धाम को जा सकते हैं। भगवान का धाम जो बैकुंठ है, जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ हम सब जा सकते हैं। और यदि हम उधर नहीं जाना चाहते तो फिर इस भौतिक संसार में हम रह सकते। तो ये मानव शरीर एक जंक्शन की तरह है। जैसे किसी जंक्शन से क्या है, अलग अलग जगह की ट्रेन निकलती है। तो ये ऐसा जंक्शन है जहाँ से हम क्या है, हमारा जो असली घर है इस भौतिक संसार को भगवान भगवद गीता में बताते हैं, दुखालयम और शाश्वतम नित्यम और सुखम लोकम। ये भौतिक संसार क्या है, जेल की तरह है। ये भौतिक संसार ही जो है ये क्या है, फुल ऑफ मिजरीज है, टेम्पररी है। यहाँ कोई भी सुखी रह ही नहीं सकता। तो बनाने वाले ही बोल रहे हैं कि ये भौतिक संसार जेल है। तो इसलिए हम सबको यहाँ पर अननेसेसरी बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और असली घर हम सबका क्या है, भगवान का जो धाम है, गोलोक धाम जो है, बैकुंठ धाम है, वो हम सबका असली घर है। तो इस मानव शरीर का असली पर्पस ये है कि इस शरीर में हमें जो रोल मिला है उस रोल को प्ले करते हुए, और हमारा जो असली लक्ष्य है, असली लक्ष्य ये है, ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है ना। और जब हमें ये शरीर त्यागना पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि हमेशा क्या है, आदमी सोचता है, आप डिस्कस करता है कि आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग की बात कोई नहीं करता है। जो हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है और सबके साथ होना है, दैट इज़ हमारा डेथ। उसके बारे में कोई नहीं प्लान करता, कोई नहीं विचार करता। और हमेशा हम फेयरफुल रहते हैं कि कहीं हमारा डेथ ना हो जाए। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। तो असली ज्ञानी क्या है, ये भगवान बताते हैं, भगवद गीता में बताते हैं। हम सबको लगता है कि हम पीएचडी कर लिए, हम एमडी कर लिए, हम डीएम कर लिए, हम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस बन गए, हम ज्ञानी हो गए। लेकिन ठीक है, ये भौतिक स्तर पर हमारा ज्ञान अच्छा है। लेकिन यदि इस सब के बावजूद यदि हमारे पास ये ज्ञान नहीं है, हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा ज़िंदगी का असली लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान और मेरे बीच में क्या संबंध है, यदि इसका हमें ज्ञान नहीं है तो हमारा शास्त्र बोलता है कि ये शरीर ऐसा है। तो हमारा ये शरीर क्या है, जैसे एक मरे हुए मुर्दे को सजाई जाती है, उसी तरह हम इसको अपने जीवन को सजा रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो एक बोला गया है, मंडनम लोकरंजनम। तो हमें हमारा जो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, बुद्धिमान कौन है कि बहुनाम जन्मामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान बोलते जो रियली ज्ञान में है तो अनेकों अनेक जन्म के बाद जो है वो ये समझ पाएगा कि वासुदेवः सर्वमिति। भगवान कृष्ण क्या है, वो ही इज़ द टॉप मोस्ट ऑथोरिटी, ही इज़ द टॉप मोस्ट प्रोपराइटर, ही इज़ द टॉप मोस्ट इंजॉयर। तो ये जानना सबके बस की बात नहीं। कई बार हम देखते हैं, बोलते हैं कृष्ण की भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए, नहीं कर पाता है। इनफैक्ट यदि भक्ति की चर्चा हो तो लगता है उनको इससे खुजली लगने लगता है। बाकी सब बकवास में बर्दाश्त करेगा उसको, और क्रिकेट का बताइए बहुत मज़ा आएगा, पॉलिटिक्स का बात करिए बहुत मज़ा आएगा, समाज का उल्टा पुल्टा बकवास बातें करिए, लड़का लड़की की बातें करिए, दे विल एंजॉय एवरीथिंग, इसमें बहुत रिलीज करेगा। लेकिन जहाँ भक्ति की बात किया जाए कि थोड़ा सा हाँ भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण कर लीजिए, भगवद गीता पढ़ लीजिए, तो वो अपना फालतू का तर्क देना शुरू करेगा। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, मैं जानता हूँ, उनको बाकी सब बकवास करने बहुत मज़ा आता है ना, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन जहाँ भक्ति की बात चर्चा करिएगा तो ऐसे लगता है उनको, जब तक जैसे कुकुर काटता हो या फिर मच्छर काट रहा हो, एकदम लगता है भिनभिना जाता है।
तो ये क्या है, इस सब का ऐसा क्यों है? तो भगवान भगवद गीता बताते हैं कि भगवान कृष्ण को समझना आसान नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्वान वेत्ति तत्तः। भगवान बताते हैं कि हजारों मनुष्य में से कोई मुझे जानने का प्रयास करेगा, उस हजारों प्रयास करने वालों में से कोई ही मुझे तत्वतः जान पाएगा। इसलिए क्या है, हम सबको बहुत प्रचार की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान बताते कि सबको भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम सब जो खास के चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, शिला प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, हरे कृष्ण मूवमेंट जो हमारा इस्कॉन के जो हम सब मेंबर्स हैं, हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जा रे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। हम सबको भगवान के उपदेश के बारे में बताना है, अदरवाइज़ बहुत स्थिति खराब है। लोग भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते, भक्ति नहीं कर पाते, और उनका जो मानव जीवन इतना दुर्लभ मानव जीवन है, इतना जो बहुमूल्य मानव जीवन है, उसको लोग बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, हार्डली लोग 70-80 साल के लिए यहाँ पे आते हैं और अपने जीवन में क्या क्या टारगेट सेट करते रहते हैं। बस उनको लगता है कि जीवन में टारगेट पे टारगेट पे टारगेट, एक हॉस्पिटल, एक घर, दूसरा घर, एक शहर में घर, दूसरे शहर में घर, यही लगता है ज़िंदगी का लक्ष्य। बट ऐसा नहीं है। हम सब के मानव जीवन का असली लक्ष्य ये है, भागवत में बताया गया है कि जन्मलाभ परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। हम सब के जीवन का असली लक्ष्य क्या है? जब कभी भी हमें शरीर छोड़ना पड़े तो हमें अंते नारायण स्मृति, हमें भगवान कृष्ण की, नारायण की याद हमारे स्मृति में हो। क्योंकि क्या हम अक्सर क्या है, अभी हम सब की स्मृति में पैसा रहता है, पावर रहता है, पोस्ट रहता है, परिवार वाले रहते हैं, ये सब हमारे स्मृति में रहेंगे। तो जो हमारे स्मृति में हमेशा रहेगा वही हम मरने के समय वही हमारी चेतना में रहेगा। इसीलिए हम सबका असली जीवन का लक्ष्य क्या है? अंत्य नारायण स्मृति, है ना। भौतिक संसार का जो लक्ष्य है, हमें आनंद चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जब भी शरीर हमें छोड़ना पड़े हमें नारायण की स्मृति होना चाहिए। तो ये क्या है, भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। और ख़ास के जो है भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण को कैसे समझा सकता, उसके लिए भी एक स्थिति होनी चाहिए। सब लोग नहीं समझ सकते हैं। भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम धीरवतः। भगवान कृष्ण की भक्ति सब नहीं कर सकता। जिनके ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पापों का क्षय हो चुका है, जिनके पुण्य इकट्ठा हुए हैं, वही दृढ़वत होकर के ये भक्ति कर सकता है कि मैं भगवान का नाम लेना है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना है और मुझे भगवत धाम जाना है। उन्हीं को समझ में आएगा, है ना। और ऐसे लोग भगवान बोलते हैं बहुत कम है। और प्रहलाद महाराज जी बताते हैं भागवत पुराण के 7वें स्कंद में बताते हैं कि कौमाराचरेत प्राज्ञा भगवान धर्मतानि यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। बताते हैं कि हम सबको 5 साल की उम्र से भक्ति करना चाहिए। आजकल लोग मरने के कगार पे वही बोलते हैं बिजनेस कुछ पैसा कमा ले, है ना। भक्ति का तो नाम ही निशान लोग करना नहीं चाहता है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, 5 वर्ष की उम्र से हम सबको कौमार आचरित प्राज्ञा, हम सबको अपने भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मानव शरीर क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अध्रुवम भी है और अर्थदम है। ये दुर्लभ है, टेम्पररी है, लेकिन दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल। क्योंकि इस भक्ति सिर्फ हम इस शरीर में कर सकते हैं। हम एक कुत्ता को बुला करके, हाथी को बुला के बोले हरे कृष्णा करो, नहीं कर सकता है। लेकिन मानव शरीर में हम सब भक्ति कर सकते हैं। तो यदि हम मानव शरीर में ही हम ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, अपना सुरक्षा, यही 4 काम यदि कर रहे हैं तो हम सब जानवर से बेटर नहीं। ये 4 काम तो जानवर भी करते हैं। तो हमारा मानव जीवन का असली पर्पस क्या है? यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। हम सबको मानव शरीर मिला है, हमें ब्रह्म जिज्ञासा करना है कि ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये मानव शरीर का है बहुत दुर्लभ, और इस शरीर का एक ही पर्पस है, इस शरीर में हम भक्ति करके हम भगवत धाम को जाएं। अन्यथा जो बाकी जो हम इसी भौतिक संसार की चीज़ों में फंसे रहेंगे तो फिर ठीक है, हम जन्म लेंगे, हम बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, फिर से हमारा जन्म होगा। तो ये साइकिल हमारी चलती रहेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो जन्म लेंगे, हम बीमार पड़ेंगे, बूढ़े पड़ेंगे होंगे, फिर मरेंगे, फिर हमें इस संसार में आना पड़ेगा। और जब जब इस भौतिक शरीर में आएंगे तब तक हम सबको 3 प्रकार का कष्ट हमें मिलता रहेगा। तो ये मानव शरीर का बहुत हायर पर्पस है। ये मानव शरीर जो है
देवी देवताओं को भी मानव शरीर के लिए तरसना पड़ता है, और ख़ास के भारत भूमि में मानव शरीर मिलना ये बहुत दुर्लभ है। और जिसको भी भारत भूमि में मानव शरीर मिला है वो बहुत सौभाग्यशाली है। और चेतन महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि पे जन्म ले लजार, जन्म सार्थक कर कर उपकार। जो भी भारत भूमि पे जन्म लिया है, पहले उनको भगवद गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, रामायण के बारे में, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और अपना जीवन पहले सार्थक करना है, फिर औरों का जीवन सार्थक करना। हर देश का अपना अपना यूएसपी होता है। हमारे इंडिया का यूएसपी क्या है? वैदिक टेक्नोलॉजी हमारा। हमें शास्त्रों का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम ज्ञान हमें बांटना है। तो हमारा असली यूएसपी हमारा जो है वैदिक ज्ञान है हमारा। लेकिन अभी क्या है, हम उस वैदिक ज्ञान को सब हम ज़रूरत नहीं समझते हैं। हमको लगता है ना ये सब फालतू का चीज़ है, बुढ़ापा में कर लेंगे, जब मुँह में दांत नहीं है ना, पेट में आंत नहीं, आँख में कैटेक्ट हो जाएगा, कान में हियरिंग एड लग जाएंगे, तब हम भक्ति कर पाएंगे, ना ही संभव है। तो इसलिए क्या है, हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे मानव शरीर का असली लक्ष्य क्या है। हमें भक्ति करना है। हमें जो भी ड्यूटी मिला है अपने काम को नहीं छोड़ना है। भगवान भी बोलते हैं कि हमें क्या है, हमेशा क्या है, आप हमें अपने चिंतन में रखिए और अपने काम को करते रहिए। कभी भी काम भगवान बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं। भगवद गीता में भी अर्जुन यही करना चाह रहे थे कि काम छोड़ करके अपना ड्यूटी छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको अपना ड्यूटी करना है। लेकिन ड्यूटी कैसे करना है? आपको जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। आप सब क्या है, हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में क्या है, हम सबका जो युद्ध है आप करते हैं, लेकिन हमें याद करते। भगवान बोलते हैं हमें याद करते। भगवान हम सबके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में, बस हमें याद करना है कि हाँ प्रभु बैठे हैं। हर 10 मिनट में हम बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखिए, इस मानव शरीर के बाद जो हमें मिला है और जो हम जिस कलयुग में भी हैं, इस कलयुग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस कलयुग में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हम सब क्या है, सिर्फ भगवान का नाम लेकर के जो है, कलेर दूसरे नदी है राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगा परमं भजेत। इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करके हम सब भगवत धाम को जा सकते हैं। कृतये ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। जो सतयुग में हजारों हजार वर्ष तपस्या करने से, जो त्रेता में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से, द्वापर में घंटों घंटों अर्च विग्रह की भगवान की डीटी का सेवा करने से जो लाभ मिलता था, वही लाभ कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से हमें प्राप्त हो सकता है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। सिर्फ हरि का नाम लेना, हरि का नाम लेना, हरि का नाम लेना। और चेतन महाप्रभु हम सबको क्या है, हरे कृष्ण महामंत्री, हरि का नाम कैसे लेना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अच्छी बात है, कोई भी ले सकता है भगवान का नाम। जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, कोई भी हो, जिस स्थिति में आप, जहाँ भी है, आप कृष्ण गृहस्थ हैं, आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप विद्यार्थी हैं, कोई भी, सबको भगवान का नाम ले सकता है। और भगवान का नाम ले करके क्या हम सबका जीवन का कल्याण हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है, हमें ये मानव शरीर जो दुर्लभ शरीर भी मिला है, हमें शास्त्र के रूप में भगवद गीता, भागवतम, रामायण मिला है। भगवान के भक्त भी आके अलग अलग स्थानों से, अलग अलग संप्रदाय से, जैसे इस्कॉन के भक्त है या फिर और भी संप्रदाय, सब भक्त एक बोलते हैं कि सब भगवान का नाम लीजिए। हमें पता भी है, हमारा मुंह अपना है, कान अपना है, समय अपना है। लेकिन नारद जी क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि क्या है, लोगों के पास सब अपना मुंह है, जीभ अपना है, कान अपना है, समय अपना। उनको पता है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम सबका कल्याण हो जाए, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले पाते। वो इस तरह इस रेस में, इस रैट रेस में फंसे पड़े हैं। उनको लगता है ये टारगेट, तो ये टारगेट, ये टारगेट, उसी टारगेट में चक्कर फंसते फंसते फिर इस भौतिक संसार में बार बार वो चक्र लगाते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, बोला गया है, कलयुग में बोला गया है कि कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायरायंति ही सुमेध सा। कि बहुत सुमेध सा मतलब जो इंटेलिजेंट पीपल, सुमेध सा वो है क्या है कि जो यज्ञ संकीर्तन प्राय, इसमें क्या है, कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको करता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और बना लेता है। और
इसलिए हम सबको समझना है, ये हमारे जो मानव शरीर मिला है ये डॉक्टर इंजीनियर ऐसे बनने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। वो हमें बनना है, हमें जो ड्यूटी हमें करना है, लेकिन असली पर्पस, असली गोल को हमें समझना है। अदरवाइज़ क्या होगा, इस जन्म में तो डॉक्टर है, अगले जन्म में हम कुत्ता बन सकते हैं, सांप बन सकते हैं, कर्म के साथ कुछ भी बन सकते हैं, है ना। और इसलिए क्या है, हमारे पास चॉइस में हमारे पास है। अब ये तय हमें करना है कि हम भगवान के धाम को जाके जाना चाहते हैं, हमारे जो असली, हमारा असली जो पोजीशन है, हमारा जो असली घर है वहाँ हम जाना चाहते हैं, या इसी भौतिक संसार रूपी जेल में रहना चाहते हैं। तो समझदार कौन है, जो जेल के से बाहर निकलने का प्रयास करे। कोई जेल में रह करके सोचे कि जेल में एक अच्छा रूम हो जाए, टीवी लग जाए, फ्रिज लग जाए, एसी लग जाए, अच्छा अच्छा खाना मिले, तो वो ज़्यादा समझदार नहीं माना जाएगा। वो समझदार वही है जो इस जेल से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, जो असली घर है उस घर को जाने का प्रयास करेगा। और युधिष्ठिर महाराज से भी जो है यश पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि यानि यानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम। बताते हैं कि हर रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे में से कोई मेंबर हमारे साथ छोड़ के चले गए। मैं रोज़ सुनता, हम सब रोज़ सुनते, कुछ उनका देहांत हो गया, वो चले गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनके पिताजी नहीं रहे, उनका बेटा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोचते नहीं हमारा तो नंबर अभी नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है। जिसको बोलते हैं गोट मेंटलिटी। जैसे क्या है, जो है कसाई खाने में क्या है, एक बकरा काटा जा रहा होता है, दूसरा बकरा घास खा रहा है, उसको लगता है ठीक है मेरा नंबर थोड़े आया है। लेकिन समझदार वही है जो समय रहते अलर्ट हो जाए, समय रहते ये समझ ले कि हमारा असली जो हमारा ड्यूटी क्या है, हमें भगवान का भक्ति करके भगवत धाम जाना हमारा असली लक्ष्य इस मानव शरीर का। इस मानव शरीर का लक्ष्य जो है अलग अलग शहर में घर बसाना, या फिर अलग अलग तरह के इंद्रिय तृप्ति में दारू पीना, चिकन मटन खाना और हर तरह के पाप कार्यों में उसमें लग करके नरक की ओर जाने के लिए नहीं मिला। लेकिन अभी क्या है, इस बात भी देखा जाए तो अभी हर जगह नरक में जाने के लिए जो है लाइन लगी हुई है, पूरी धर्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है हर जगह। हमें शास्त्रों में बोला गया है कि हमें कोई मांस मछली नहीं खाना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, हमें कोई जुआ नहीं खेलना चाहिए, नो एडिक्शन, हमें कोई बीड़ी तंबाकू अल्कोहल खैनी बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, और नो इलिसिट सेक्स, किसी भी पराई स्त्री या पुरुष के साथ हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। सभी शास्त्रों में साफ साफ बोला गया है। लेकिन आज देखा तो हर पार्टियों में यही हो रही है। लोग क्या है, जा रहे हैं दारू पी रहे हैं, है ना, वो वहाँ पे क्या है चिकन मटन खा रहे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ आजकल जो है जुआ खेलने का भी टेंडेंसी हो गया है, तो ड्रग्स लोग ले रहे हैं आजकल, है ना, और बाकी स्त्री संघ हो रहा है। सभी जितनी पार्टियाँ, जितने वीआईपी पार्टी हैं, यही चार चीज़ परोसा जा रहा है। तो हर जगह नर्क में कैसे जाना उसकी ही ट्रेनिंग मिल रही है, और हम सब बहुत आसानी से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम गंदा चीज़ बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हमें कोई नहीं सिखाता है कि गंदी चीज़ कैसे सीखना चाहिए, लेकिन क्या है, हम सब गंदी चीज़ क्या है बहुत आसानी से सीख लेते हैं, उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, जीवन में भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ के लिए यदि किसी को बोला जाए कि भगवान का नाम नहीं लीजिए, प्रभु जी एक माला कर लीजिए, एक माला बस करना, 10 मिनट लगेगा, भगवान का नाम लेना है, इस नाम लेने से आप ही को फायदा होना है, आपका ये जीवन में सुधरेगा, अगला जीवन में सुधरेगा, ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारा ये जीवन में, ऐसा नहीं कि भक्ति करने मरने के बाद में फायदा होगा, नहीं, हमारा ये जीवन सुधरेगा, हमारा मन शांत होगा, हम जो है ना पीसफुल रहेंगे, है ना, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, है ना, हम अपने असली गोल को समझ सकते हैं, हम समाज में अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। बोला गया है कि जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं, है ना, जो दोज हु लव गॉड दे विल लव ईच एंड एवरीथिंग, है ना, जो भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, वो क्या हर जीव को, हर पर्सन को, हर को प्रेम करेंगे, किसी से नफरत नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, हम सब यदि भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सुधरेगा, हम औरों के जीवन को भी सुधार कर सकते हैं, हमारा ये जीवन भी सुधार सकता है, अगला जीवन सुधर सकता है। और कलयुग में बहुत ही प्रोसेस आसान है, हम सबको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, घर में बैठ करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये क्या है, कली संतनत उपनिषद में ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि ये कलयुग के लिए सबसे पावरफुल मंत्र है। भगवान हरि का, कृष्ण का, राम का नाम, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये जो सेट किया गया, ये जो महामंत्र है 16 अक्षर वाला जो है, ये वो जो मंत्र है भगवान का, जो है भगवान का नाम है, ये सबसे पावरफुल है। और हम सब क्या है, सिर्फ भगवान का नाम ले करके हम सब अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के धाम को हम जा सकते हैं, अपने असली घर को जा सकते हैं। हम सबको इस भौतिक संसार में जो 3 प्रकार का कष्ट मिल रहा है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक कष्ट,
हमारे शरीर और मन से कष्ट जो मिलता है उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। हमें क्या आदिदैविक, जो हमें क्या देवताओं के द्वारा जो सुखार है, बाढ़ है, गर्मी है, कष्ट मिलता है उसे आदिदैविक बोलते हैं। आदि भौतिक कष्ट जो दूसरे जानवरों से मिलता है, सांप काट लिया, मच्छर काट लिया, बिच्छू काट लिया, ये सब इसको कष्ट को बोलते हैं आदि भौतिक कष्ट बोलते हैं। जैसे भौतिक संसार में जब कोई भी आता है तो इस 3 प्रकार के कष्ट झेलने ही पड़ते। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने जीवन के असली लक्ष्य को समझिए, आप अपना ड्यूटी करते रहिए, कोई काम छोड़ना नहीं है। भक्ति का मतलब हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भक्ति में आने का मतलब हमें सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं। आपको भक्ति में करना क्या है, कुछ अपने जीवन में शामिल करना है, कुछ चीज़ को छोड़ना है ना। शामिल ये करना है कि हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान के शास्त्र, कम से कम भगवत गीता तो आप सब पढ़ ही लीजिए। 700 श्लोक की 18 अध्याय की जो है हमारी वैदिक शास्त्र भगवत गीता, जो सभी वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, तो उसको पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, एक सही गाइडेंस में पढ़िए और भगवान का नाम लीजिए। बस यही 2 काम आप सब करते रहिए, आपका ये जीवन सुधरेगा, अगला जीवन सुधरेगा और आप सबसे बुद्धिमान पर्सन बन जाएंगे। अदरवाइज नरक में जाने के लिए ठेला चल ही रही है, नरक में जाने के लिए हम सब प्रयास कर ही रहे हैं। जब वहीं जाएंगे तो जैसा करेंगे जैसा वैसा ही हम लोग को मिलेगा, है ना। तो जिस भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अगला जीवन हमें वही मिलना है। बट समझदार वो है जो समय रहते सचेत हो जाता है और सही रास्ते को पकड़ लेता है और अपने जीवन के असली गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सबको जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करिए और भगवान का नाम लीजिए। ये आपको ही फ़ायदा देगा, ये हमारे लिए कोई फ़ायदे का नहीं, आपको खुद के जीवन के फ़ायदे के लिए। तो कम से कम अपने लेवल के बारे में तो सोचिए। अदरवाइज तो 60-70 साल की जीवन मिली है, सबको जीवन तो कट ही रही है, एक दिन हम ऐसे करते करते निपट जाएंगे। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अपने जीवन के जो है 100 वर्षों में से जो है 50% तो सिर्फ सो करके गुजार देते हैं। शुरू के जीवन का जो बचपन और एजुकेशन में हम क्या है 15-20 साल 20 साल गुजार देते हैं और लास्ट का 20 साल जो होता है बुढ़ापा में, चिंता में और हड्डी में जोड़ में क्रीम लगाते हुए चिंता में गुजार देते हैं। तो कुल मिला के अपने जीवन का हम सब जो नॉर्मल भौतिकवादी आदमी है 70 साल बर्बाद कर देता है। अब बाकी का जो 30 साल है जो भक्ति नहीं करता उसका वो भी 30 साल बर्बाद होता है, 100% बर्बाद है। तो ये हमें जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन इस भौतिक संसार में हम मज़े करने के चक्र में लग जाएंगे। तो जब बहुत मज़ा करेंगे तो सज़ा तो बराबर मिलेगा। कोई दुनिया का कोई भी हस्ती नहीं है कि गलत करके बच सकता है ना। हम यदि मजाक बहुत करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगा, ये बात को समझना है। इसलिए आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, आप सब बहुत समझदार हैं और आपसे मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रयास है कि आप सबको आपके जीवन का असली लक्ष्य के बारे में मैं बता सकूं। शास्त्रों के माध्यम से मैं जो बोला हूँ ये सब भगवत गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। मेरा इसमें कुछ भी मेरा पर्सनल वैसा नहीं है। बस मेरा एक ही मकसद है कि मैं एक माइक की तरह, एक टेप रिकॉर्डर की तरह आपको जो रिकॉर्डेड बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आप सब अपने जीवन में भक्ति को लाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए और अपने इस जीवन को भी सुधारिए और आपके जो आने वाला नेक्स्ट लाइफ उसको सुधारिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमानंदे। हरि 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 बोल। एकादशी महामहोत्सव की जय।